अस्सलाम वालेकुम। आप हैं ज़ोया अली शाह के दूसरे चैनल फ़िक्शन फ्रेंज़ी नॉवेल्स पर। यहाँ पर लम्से जुनून सीज़न 2 यानी इश्क़ रोमांचा वॉइस ओवर के साथ अपलोड किया जाएगा। इस चैनल के अलावा किसी भी दूसरे चैनल को इजाज़त नहीं है कि वो एक नावल छापे। ऐसी सूरत में आपके चैनल पर कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन डाली जाएगी और आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। किस्त नंबर 6 शुरू करते हैं। अस्कलम ज़ोया अली शाह। जानिशा, जब तुम जानती हो कि मेरी हिरासत से ना तुम कल भाग सकती थी ना आज, तो मेरी जान क्यों अपनी जान को तकलीफ़ पहुंचाती हो। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया तो आप गलत सोच रहे हैं। बस मैं किसी को आप पर हक जमाते हुए नहीं देख सकती। जब तक इस घर में हूँ आपको मेरा होकर रहना पड़ेगा, समझे आप। चीज़ मेरी जान, समझ गया। शाह के लबों पर शरारती सी हंसी खिल उठी थी। ऐसे क्या देख रहे हैं, छोड़ें मुझे प्लीज़। शाह की खुमारज़दा आंखों की ताब ना लाते हुए मीरब ने शाह की नज़र झुकाकर आज़ादी चाही थी। जानिशा, पहले पूरी तरह पास तो आने दो। दूर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इसी के पास जाएं जो आपका बेबी अपने पेट में लिए घूम रही है। मीरब की आंखों में दर्द और शिकायत थी। कुछ देर के लिए हमारे दरमियान से इसको निकाल दो प्लीज़। शाह, इसको दरमियान में तो आप ले आए हैं, हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। मीरब, तुम शाह की जान हो। इसकी मखमली गाल पर अंगूठा रब करते हुए शाह खुमारी से देखते हुए बोल रहा था। शाह के दिल पर, वजूद पर, सांसों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। क्यों तुम अपने शाह से इतनी बदगुमान हो गई हो? ये तो अपने दिल से पूछें, कोई अपनी जान के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? ये क्या किया आपने? शाह, आपने मेरी जगह किसी और को ला खड़ा कर दिया। ये आपकी बेबी की माँ बनने वाली है और अब भी आप मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ। मीरब की आंखों में इतना दर्द था और लफ्ज़ों में कपकपाहट थी कि शाह का कलेजा मुंह को आ रहा था। वो कहाँ अपनी जान को इतनी तकलीफ़ में देख सकता था। कभी कभी हालात इंसान के बस में नहीं होते। इसी कैफियत में से शाह भी गुजर रहा था। प्लीज़ माफ़ कर दो, नहीं कर सकती। प्यार में ख़यानत बर्दाश्त नहीं होती। मर्द हूँ, 4 शादियाँ तो इस्लाम में जायज़ हैं। प्लीज़ शाह, मोहब्बत और प्यार की बातों के बीच इस्लाम को मत लाएं। हाँ, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो फिर भर के लहजे 4 शादियाँ, फिर कर लीजिए 4 शादियाँ। क्यों मुझे अपने साथ बांध रखा है? दफ़ा करें, छोड़ दें। आपको औलाद दे सकती है, मैं नहीं दे सकती। औलाद आपका हक है। जब आपको कोई कमी नहीं है तो आपके पास औलाद होनी चाहिए। क्यों आप इस हक से महरूम रहें? वो मुझसे उम्र में छोटी है, खूबसूरत है, औलाद दे सकती है, तो फिर आपके पास ही होना चाहिए। मीरब, मैं तो कुछ भी नहीं है। मीरब में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों मुझे वापस लेकर आए हैं? जान, कभी मेरी नज़रों से देखो, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। वह नरम लहजे से मीरब को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। झूठ। मीरब, अब आपकी खूबसूरत नहीं लगती, वो बेयकीनी से बोल रही थी। तुम्हारा शाह झूठ नहीं बोलता, मगर अब बोलने लगे हैं। शाह, क्या आपने औलाद के लिए शादी की? एक बार कह देते, आपको इजाज़त दे देते, तो शायद मुझे तकलीफ़ कम होती। आंसू इसके रुखसार को भिगो रहे थे। जानिशा, मैं आपको इतना कम ज़र्फ़ रखता हूँ कि औलाद के लिए आपको धोखा दूँगा? अपने दिल से पूछे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे दिल को अब आपकी समझ नहीं आती। मेरे नीरब, तुम्हारे अल्फाज मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। मुझे तो इस वक्त औलाद की तमन्ना नहीं थी जब तुम बाज़िद थी औलाद के लिए, तो अब ऐसा क्यों करूँगा? तो शाह, बता दें, शादी क्यों की? कैसे ये सब हो गया? एक ऐसी दलील दे दें जिससे मुझे सब्र आ जाए, जिससे मुझे यकीन आ जाए। कोई जवाब नहीं है। जब जवाब मांगती हूँ तो खामोश हो जाते हैं। मोहब्बत की दलीलें दिए जा रहे हैं। शाह की खामोशी पर मीरब ने चिढ़ते हुए कहा, मीरब, वक्त आने पर हर सवाल का जवाब दूंगा, और वो वक्त कब आएगा? बहुत जल्द आएगा। तो ठीक है, तब तक आप मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। जितना तुमसे दूर रह लिया है, इससे ज़्यादा सब्र मुझ में नहीं है। तो क्या करेंगे? ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ? मीरब ने सवाली नज़रों से देखते हुए जवाब चाहा। हाँ, मुझे तुम्हारी गुर्बत का नशा खुद से में उतारना है, इसलिए अगर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मेरे नज़दीक गलत नहीं है।
आपके लिए तो कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी शादी चोरी से करना गलत नहीं है। इस लड़की से औलाद पैदा होने वाले हैं, वो भी गलत नहीं। मेरे बेटे को छीन लिया, वो गलत नहीं। अब यही कसर बची है कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। आपके नज़दीक ये भी गलत नहीं। वो गुस्से से बोलती चली गई। शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। जान, जो कहना चाहती हो कहो, मगर आज की रात मेरी गुर्बत तुम पर लाजिम हो चुकी है। तुम्हारा तुम्हारा गुस्सा मेरी मोहब्बत भरी गुर्बत के बगैर कभी भी कम नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो 2 साल का अरसा बहुत था। शाह खुमारी से मीरब के माथे पर लब रखकर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते हुए बहक रहा था। किस गुर्बत की बात कर रहे हैं जो पहले ही किसी और के नाम कर चुके हैं? जो सोचना चाहती हो सोचो, मैं तुम्हारी सोचों पर पहरे नहीं लगा सकता। चपटना बंद करो, जितना मर्जी चपट लो, कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे यूं कमज़ोर नहीं कर सकते। मीरब आज़ादी की चाह में मछली की तरह मचल रही थी। खुद पर यकीन रखो, तुम मुझसे नफरत करती हो। खुद पर यकीन रखो कि मेरे करीब आने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बात का यकीन रखो कि हमारे दरमियान हलाल रिश्ता है। मैं आज भी तुम्हारा शौहर हूँ। आज भी तुम पर हक है। तुम अपनी नफ़रत से मेरी मोहब्बत का मुकाबला करती रहो। खुमारी से इसके चेहरे को बेतहाशा चूमते हुए सरगोशियों में बोल रहा था। मखमली गालों की गर्दन तक भरे लम्स छोड़ता जा रहा था। शाख के चलते हुए लब के नरम गरम मोहब्बत भरे लम्स मीरब की धड़कनों को 100 की स्पीड से धड़का रहे थे। मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। गर्दन पर झुक कर लम्सों की बारिश कर सरगोशियाँ उतार रहा था। आप बहुत बुरे हैं, तुम बहुत अच्छी हो। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मंजूर है। मीरब शाह के सामने कमज़ोर पड़ रही थी। रोमांचा की मोहब्बत भरे लम्स महसूस करके मीरब अपने हवासों को कैसे कायम रख सकती थी। 2 साल के हिजर की सूली पर लटक कर दोनों के बहके हुए जज्बात बेसाख्ता होकर लिपट चुके थे। वे इख्तियार मीरब के हाथ शाह की कमर पर आते हुए सख्तियाँ महसूस करवाने लगे थे। मीरब की आंखों में शाह अपनी मोहब्बत की खुमारियों के गहरे रंग देखकर दीवानगी लबों से लबों पर लुटाने लगा था। इसे बेड पर लिटाता वो खुमारियों के समंदर में उतारते हुए रोम रोम को मोहब्बत से चूम रहा था। बहके जज्बात इस पर निछावर करते हुए मोहब्बत के साए में भी फैलते जा रहे थे। इतनी शिद्दत से मोहब्बत की बारिश इस पर बरस रही थी कि सब दुख सब गम गायब हो चुके थे। मखमली वजूद की हर अनाई को शिद्दत से चूमते हुए इसके हवासों में तहलका मचाए हुआ था। वो ठंडी धड़कनों पर झुका और झुकता ही चला गया। खूबसूरत रात की खुशबुएं बिखर रही थी। हिजर की काली लंबी रातों के बाद मोहब्बत से भरी गुर्बत की ठंडी रात नसीब हो चुकी थी। महकी हुई सांसों में शाह कुमारियों में बहकी हुई गर्म सांसें उलझकर मोहब्बत की हसीन दास्तां को बड़ी खूबसूरती से पूरा कर रही थी। शाह की गुर्बत में मीरा भूल चुकी थी कि वह शाह से नफरत करती है, शाह से नाराज़ है। इसे बड़े मोहब्बत और सच्चाई का क्या सबूत है जब महबूब की गुर्बत ने आपको सब कुछ भुला दे। इसको सच्ची मोहब्बत कहते हैं। वो शिद्दत से इसकी धड़कनों पर गहरे लम्स बखेरते हुए मदहोश सा होता चला जा रहा था। वो टूटी हुई डाल की तरह इसके हाथों में बिखरती जा रही थी। रोमांचा की मोहब्बत थी मीरब के सर चढ़कर बोलते हुए मीरब के हवासों पर छाने लगी थी। रोमांचा और मीरब जैसी मोहब्बत ना आज तक किसी ने की है, ना कोई कर सकेगा। शाह की शिद्दत भरी गुर्बत में लम्हा लम्हा तड़पते और बिखरते हुए मीरा महसूस कर सकती थी इसका शाह आज भी इससे कितनी मोहब्बत करता है। जो कुछ इनकी इसकी नज़रों ने देखा, अपने दिमाग तो यकीन कर सकता, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। इसका शाह इसकी जगह किसी और को दे सकता है। हकीकत इतनी वाज़ेह नज़र आ रही थी, फिर भी इसका दिल अपनी बात पर अटल था। जिस तरह शाह टूटकर मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था, धोखेबाज बाज़ों की मोहब्बत में ऐसी शिद्दत नहीं होती। दिल में इस बात की दलीलें दे रहा था। शाह की गुर्बत में मीरब इस वक्त हर दुख हर गम से निकल कर शाह की मोहब्बत के रंगों में ढल चुकी थी। भाई, मुझे शाह चाहिए। क्या पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई। रोमांचा के प्यार में मुझे हर कीमत पर चाहिए। इशाल तुम्हें क्या इश्क लड़ाने के लिए भेजा है? हमारा मकसद बहुत बड़ा है। जिस काम के लिए रोमांचा के घर छोड़ा है वो काम पूरा करो। मत भूलो कि जब इसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा, तुम्हारे टुकड़े करके चील कब्रों को इसके सामने डाल देगा। अजहर खान फ़ोन पर अपनी बहन इशाल को इससे गुस्से से बोल रहा था। अपनी बहन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इशाल को इसने किसी और मकसद के लिए वहाँ भेजा था। वह रोमांचा के इश्क में पूरी तरह डूब चुकी थी। मुझे कुछ नहीं पता। रोमांचा को हासिल करने के लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी।
मत भूलें कि आपके लालची पेट को बढ़ते बढ़ते मैंने अपना सब कुछ लुटा चुकी हूँ। आप मुझे रोमांचा चाहिए, मैं बहुत प्यार करती हूँ। इससे इसे इस वीरब नामी अजाब को मेरी ज़िंदगी से बाहर करें। ओ बेवकूफ़ लड़की, वो लड़की रोमांचा की जान है। वीरब के लिए रोमांचा पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अजहर खान ने दो टोक लहजे में कहा। ठीक है, फिर खुद कर लूँगी जो करना हो। बाद में मत कहिएगा कि मैं अपने दिमाग इस्तेमाल किया। वह फैसला कौन अंदाज में बोल रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अगर तुमने इसकी बीवी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो वह तुम्हारी हस्ती मिटा देगा। तुम नहीं जानती वो शख्स पागल है अपनी बीवी की मोहब्बत में। अजहर खान अपनी बहन को उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इशाल पर तो रोमांचा के इश्क का नशा तारी था। मुझे इनकी मोहब्बत की दास्तान नहीं सुननी। आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। पागल, तुम्हें इसके इश्क की दास्तान नहीं सुना रहा। तुम्हें बता रहा हूँ कि उस लड़की के जुनून में इस कदर पागल है कि आलम सुन तुम घबरा जाओगी। ज़रा सोचो, जो शख्स अपनी औलाद को अपनी बीवी पर कुर्बान कर सकता है, इसकी मोहब्बत की गहराई क्या है, क्या होगी। तुम्हें बचा रहा हूँ। रोमांचा एक आग का नाम है। अगर इस लड़की को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वो तुम्हें जिंदा दफन कर देगा। अक्ल के नाखून लो और इस प्यार मोहब्बत के खेल में मत पड़ो। अपना काम करो, निकलो वहाँ से। मैं आपका कोई काम नहीं करने वाली। ना तो आज तक कोई सीक्रेट में हाथ लगा है जो मैं आपको बता सकूं, और ना ही आगे में कोई सीक्रेट आपको ढूंढ कर दूंगी, क्योंकि मैं रोमांचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं इससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हा हा हा, सच्ची मोहब्बत। जब इसे ये पता चलेगा तुम सुल्तान सैगल के साथ अपनी कितनी रातें रंगीन कर चुकी हो, तो फिर देखूंगा तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की धज्जियाँ कैसे उड़ता है। आपको शर्म नहीं आ रही आपको खुद को मेरा भाई कहते हुए? मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर करने वाले भी आप हैं। ओह हेलो, मैंने मजबूर नहीं कि तुम पहले सुल्तान सैगल के कब्ज़े में थी तो मैं क्या कहता। मैंने सोचा कि इससे पहले तुम्हारा फ़ायदा भी उठा ले और मुझे मरवा डाले। मैंने कहा चलो ठीक है, जो फ़ायदा उठा सकता है उठा लेते हैं। इससे आगे तुम खुद रंगीनियों में मस्त हो गई थी। सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालने की ज़रूरत नहीं। इश्क की गहराइयों में गिरने से पहले सोच लेना तुम अपने पेट में सुल्तान सैगल का बच्चा लिए घूम रही हो। यहाँ पर ट्विस्ट भी सामने आ गया कि इशाल का जो बच्चा था वो असली में सुल्तान सैगल का बच्चा है। और कमेंट्स में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इश्क रोमांचा के अंदर ये क्या हो रहा है, मीरब के साथ ये सब कैसे हो सकता है। वो सब तो इस लाइन में अब आपको पता चल गया। काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से ट्विस्ट सामने आ गया। जो रह गया है वो भी इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में खुलता जाएगा। शुरू करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसके बारे में भी रोमांचा को बताना है कि इसका बाप जिंदा है, तुम्हारा रेप नहीं हुआ, तुमने अपनी मर्जी से रातों को रंगीन किया है। अजहर खान इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इशाल का सगा भाई है। बेख्तियार इशाल की आंखों में आंसू आ गए। बहुत ही बुरे भाई हैं आप। आंसू इसके गले में अटके हुए थे। मैं आपके साथ नहीं दूंगी, जो कर सकते हैं कर ले। अब तो चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, आपका साथ किसी सूरत नहीं दूंगी। वो फैसला कर चुकी थी। मेहरबानी करके आज के बाद मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। उसे से फ़ोन बंद कर की जा चुकी थी। किस्त को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये दोबारा बता दूं, बहुत से चैनल पर इश्क रोमांचा को चोरी करके वॉइस ओवर के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, पर इसकी इजाज़त नहीं है। जो रीडर्स देखते हैं कि दूसरे चैनल पर फिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स और ज़ोया अली शाह ऑफिशियल नॉवेल्स के चैनल के अलावा अगर किसी भी चैनल पर इश्क रोमांच का कॉपी करके वॉइस ओवर या वॉइस ओवर के बगैर लगाया जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में चैनल का लिंक या हमें बता दिया करें, इन्फॉर्म कर दिया करें, ताकि हम उसके चैनल पर कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन डालें। ये इख्तियार राइटर ने किसी को नहीं दिया कि वो उनकी नावल चोरी करे। कंटिन्यू करते हैं। शाह मीरब को पुरसकून सोया हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। शाह को आज शाह मीर से मुलाकात करनी थी, इसलिए जल्दी ही उठ गया था। मीरब आज 2 सालों के बाद इतनी पुरसकून नींद सोई थी, शाह का दिल ही नहीं किया कि वो मीरब को उठाता। रोमांचा मीरब से 2 साल तक दूर था, मगर हमेशा मीरब इसके ख्वाबों में, ख्यालों में, हवासों पर छाई हुई थी। वह दूर रहकर भी अपने जानिशाह के दुख से बेखबर नहीं था। हिजरे के 2 साल हजार सदियों से भी तवील थे। कभी कभी तो इस चट्टान जैसे शख्स का दिल हार मान जाता। इसे लगता कि ये दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। फिर खुद से खुद को हिम्मत देते हुए हर सुबह का आगाज़ करता, हर रात को ये सोचकर सोता कि कल शायद सुबह हिजरे
सच कहते हैं कि जो दर्द की वजह बनता है, राहत का ज़रिया भी वही शख्स होता है जो सुकून हासिल करने के लिए मीरब शाह से 2 साल तक दूर रही। वो सुकून इसे शाह की मोहब्बत के घने साए में मिला था। शाह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मीरब की परेशानियों का मदावा इसकी गुर्बत कर सकती है, वरना शाह मीर की ख्वाहिश के लिए अपने जज्बात पर लगाम डालकर अपनी मीरब को दूर रहने की पूरी कोशिश कर सकता था। वो जानता था जितनी जल्दी वो मीरब को अपने करीब लाएगा, इतनी जल्दी मीरब रिलैक्स फील करेगी, वरना जो दूरी 2 साल ख़त्म ना हो सकी वो आगे जाकर भी नहीं हो सकेगी। शाह का सोचना बिल्कुल ठीक था। वो अपने अंदर की दर्द बहुत रोई, अपने बेटे का नाम लेकर शिद्दत से तड़पी थी। शाह की गुर्बत से आज़ादी के लिए छटपटाई, मगर अब पुरसकून भी थी। वो आसानी से शाह की गुर्बत में आने को तैयार नहीं थी, मगर अब शाह पर अपना सारा गुस्सा उतार कर मीठी नींद सो रही थी। वो इतनी गहरी नींद सो रही थी कि कमरे में होती हलचल का इसे पता ही नहीं चला। फ्रेश होकर रेडी हो चुका था। मीरब को ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ। ब्लैक सूट पर ब्लैक ही कोट पहने हुए, आज हाथ पर वॉच बांधे, अपना पसंदीदा लिबास में खड़ा हुआ शहजादा लग रहा था। रोमांचा मीरब की जुदाई में पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था थोड़ा, मगर अब भी इसकी खूबसूरती में कोई फ़र्क नहीं आया था। ब्लैक कलर ने इसका गोरा चेहरा 14वीं के चांद की माने दमक रहा था। मर्दाना वजाहत के साथ खड़ा हुआ शाह मीरा पर मुस्कुराती नजर डालते हुए इसके पास आकर मोहब्बत से झुकते हुए आंखें बंद किए, सांस रोककर गहरा लम्स छोड़ा। जज्बात और मोहब्बत से लबरेज शाह का दिल बहुत कुछ करने पर उकसा रहा था, मगर वो अपनी जानिशा की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो दबे कदमों से रूम से बाहर निकलकर स्टडी रूम में आ गया। शाह को स्टडी रूम में तकरीबन आधा घंटा ही लग गया था। इसे कुछ ज़रूरी फाइल्स रेडी करनी थी। वो स्टडी रूम से फ्री होकर डाइनिंग टेबल पर आया। ज़किया, आप मेरे लिए नाश्ता बना दें, बहुत अरसा हो गया है आपके हाथ का नाश्ता नहीं किया। जी रुमान भाई, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ज़किया खुशी से किचन की तरफ जाने ही वाली थी कि सामने आती इशाल ने हाथ के इशारे से रोक दिया। शाह, आज आप मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता करेंगे, मैंने ख़ास आपके लिए बहुत मेहनत से नाश्ता बनाया है। शाह सुबह सुबह शाल का चेहरा देख कर नागवार सा मुँह बनाकर साइड पर नज़र मरकूज़ कर चुका था। शाह, आपको खुशी नहीं हुई? मैंने आपके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया। शाल ने खुशी से चहकते हुए बड़ी अदा से कहते हुए शाह को नाश्ता देने के लिए आगे बढ़ी। जैसे अपने हाथों से बनाया है, इस तरह अपने हाथों से खा लो। अगर तुमने शाह को खिलाने की कोशिश की तो दोबारा नाश्ता बनाने के लिए तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे। मीरब तेज़ी सीढ़ियाँ उतरती हुई गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए एटीट्यूड से बोली, ऐसा एटीट्यूड जो रोमांचा के मीरब पर सूट करता था। मीरब की आवाज़ पर शाह ने मीरब की जानिब निगाहें उठाकर देखा। शाह का चेहरा खुशी से खिल उठा था। इसकी जान सरापा क़यामत बनी इसके सामने खड़ी थी। ब्लैक कलर के प्लेन ट्राउज़र शर्ट को पहने हुए, फ्रेश निखरा निखरा मेकअप से बेनियाज चेहरा इसकी धड़कनों को तेज़ कर रहा था। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? कभी इंसान नहीं देखा? शाल जो गुस्से से मीरब की जानिब देख रही थी, मीरब के एक नए रूप के साथ इसके सामने आन खड़ी हुई थी। शाह की गुर्बत के रंग इसकी मखमली गोरी गर्दन पर देखकर विशाल के तन बदन में आग लग चुकी थी, और शाह की एक मोहब्बत भरी निगाह के तलबगार शाह से मोहब्बत की भीख मांगती, मगर शाह इसे देखने का रवादार नहीं था। और यहाँ बिन मांगे मीरब को बेतहाशा नवाज कर वो कितना खुश चेहरा लिए मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। शाल का जलना तो लाजिम था। शाह की नज़रें मीरब पर मरकूज़ थी और इशाल तिरछी निगाहों से बार बार शाह की जानिब देख रही थी, जिसकी नज़र मीरब से हट ही नहीं रही थी। कितनी मोहब्बत थी शाह की आंखों में मीरब के लिए। ऐसी मोहब्बत अपने लिए देखने की तमन्ना दिल में लिए इशाल तरस रही थी, मगर उलमा से नसीब ही कहाँ हो रहा था। तो मुझे धमकियाँ देना बंद करो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। मैंने शाह के लिए नाश्ता बनाया और शाह मेरे हाथों से बना हुआ नाश्ता ज़रूर करेंगे। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। शाल मीरब की आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करते हुए बोली, ओए डिटोल साबुन की ऐड में आने वाले कचरेदानी, आज के बाद अगर तुमने मेरे शाह को शाह कहने की जरूरत की, तुम्हारा वो हश्र करूँगी, आईने में अपनी शक्ल तक नहीं पहचान सकोगी। ये आखिरी वार्निंग है, उसे संभालने का मौका नहीं दूंगी। मैंने उंगली उठाकर वार्न करी थी, तुम मुझे धमका रही हो? शाह ने खा जाने वाली नज़रों से मीरब को देखा। नहीं, मीरब रोमांचा धमकियाँ नहीं देती, करके दिखाती है। शाह का दिल खुशी से झूम उठा था मीरब के अंदाज पर। शाह खामोशी से बैठा हुआ, ठोड़ी पर हाथ जमाए। इस वक्त मीरब की बात में मुदाखलत करने का मतलब था मीरब का मान तोड़ना, और शाह कुछ ऐसा नहीं कर सकता था। मैं क्यों नहीं बोल सकती? मेरा इन पर हक नहीं है?
नहीं, शाह पर किसी का हक नहीं है सिवाय मेरे। मीरब ने गुस्से से लाल आंखें घुमाकर शाह की जानिब देखा। शाह की ठोड़ी पर रखा हुआ हाथ घबराहट से हट गया। शाह का घबराना देखकर ज़किया की हंसी छूट गई। ज़किया ने अपनी हंसी को लबों में हाथ रखकर दबाते बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। जिस शाह पर हक जमाने की कोशिश करी, उस शाह के लिए कुछ सालों पहले मैंने अपनी जान की परवाह न करते दोनों हाथों की नसें काट ली थी। और सोचो, इस शाह अगर कोई हक जमाए तो मैं इस सीधी शाह ही काट दूंगी। तुम्हारी लैंग्वेज गंदे मवालियों जैसी क्यों है? शाल को और कोई बात नहीं मिली तो मीरब को टॉन्ट करने के लिए ये बात बोल दी। क्या करूं, कच्चरदानी अपने शाह की हिफाजत करने के लिए मुझे गंडी बनना पड़ता है, वरना तुम जैसी मुंह उठाकर मेरे घर में आकर मेरे शाह पर कब्जा करने के लिए चली आते हैं। इस बार ज़किया बेचारी की हंसी छूट गई। शाल ने गुस्से से ज़किया की जानिब देखा। ज़किया बेचारी तो बहुत कोशिश के बावजूद हंसी नहीं रोक पा रही थी। तुम्हारे बहुत दांत निकले हैं, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। इशाल अपनी बेइज्जती का बदला ज़किया से लेते हुए चीखी थी। पहले तुम मुझसे बात करो, फिर ज़किया से करें। तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब मत करो। इशाल, क्या चीज़ हो तुम? अभी मुझसे वाकिफ़ नहीं हो। अच्छा, तुम्हारे अंदर दिमाग भी है? मीरब ने तंजिया ने गाँव से देखते हुए इसका मजाक उड़ाया। इशाल को अपनी तौहीन पर गुस्सा आ रहा था। इसका बस चलता तो मीरब का गला दबा देती। मुझे तो लगा कि दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हें। अगर होती तो तुम पराई चीज़ों पर हक न जमाती। अक्लमंद बंदा ऐसी अहमकों वाली हरकतें कभी नहीं करता। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मीरब को सस्ती चीज़ों पसंद भी नहीं है। मीरब की पसंद हमेशा सबसे अलग और आला रही है। इस बात का अंदाज़ा तुम मेरे शाह को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हो कि मीरब किसी आम चीज़ को पसंद नहीं करती। पहले पहले बेहतर है कि मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम जैसों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, पुलिस वाले की बहनों, तुम जैसी चीज़ों को सीधा करना जानती हो। तुम खुद को समझती क्या हो? ज़रा खुद पर गौर तो करो। तुम हो क्या? अगर भूल गई तो याद करवा दूँ। 5 लड़की, तुम इतना एटीट्यूड सूट नहीं करता। तुम शाह को देख क्या सकती हो? इशाल ने मीरब की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मीरब की गरजती हुई आवाज़ एकदम बंद हो गई। आंसू उसके गले में अटक चुके थे। मीरब वो कमज़ोर नस थी पर हाथ रखे हुए तो मीरब तड़क और खामोश हो गई। इसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर फिसल कर नीचे गिरे थे। माइंड योर लैंग्वेज, अगर एक और लफ्ज़ बोला तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगा। शाह अपनी जगह हलक के बल चिल्लाते हुए खड़ा हुआ। तुम्हारी जरूरत कैसे मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास करने की? रोमांचा की गर्ज तार धार पूरे डाइनिंग रूम में गूंज उठी। मैंने गलत क्या कहा? ईवान है तो आप इतना गुस्सा किस बात पर कर रहे हैं? क्या मैंने कोई झूठ बोला? इशाल अपनी बेइज्जती की जलन कम होते महसूस होते हुए जब इसने मीरब को रोते हुए देखा। मैंने अपनी लाइफ में तुमसे ज़्यादा बेशरम लड़की नहीं दी जिसको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। सच कहते हैं कि औरत जब अपने मेयार से गिर जाती है तो लाइलाज हो जाती है। शाह ने शोला बार नज़रों से देखते हुए कहा, तुम क्यों रो रही हो? तुम जानती हो मेरी और इस लड़की की बकवास का तुम पे असर हो रहा है कि तुम अपनी आंखों में आंसू बहाकर मुझे ये दे रही हो। रोमांचा ने आगे बढ़कर बिना किसी लिहाज के मीरब को अपने सीने से लगाते हुए बाहों में कस लिया। छोड़े मुझे। अगर मेरी इतनी ही फिक्र होती तो इस तोटकी की लड़की को लाकर मेरे मुकाबले खड़ा नहीं करती। सब करने वाले आप हैं, वरना इसकी क्या औकात थी मुझ पे कुछ कहती। मीरब ने शाह के सीने पर हाथ रखते हुए जोर से धक्का देते हुए पीछे किया। कोई और वक्त होता तो शाह मीरब की गुस्ताखी की सजा जरूर देता, मगर इस वक्त इसकी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। शाह अपना इसकी बात का पूरा एहसास था। मीरब, तुम्हें मुझ पर गुस्सा निकालो, मगर रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों से गिरते हुए आंसू मुझे बहुत अजियत देते हैं। चीखो चिल्लाओ, जो करना है करो, मगर रोना बंद करो। तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। शाह की मोहब्बत जो मीरब के लिए आखिरी हदों को छू रही थी, देखकर इशाल जेलसी से भरे दिल के अंगारा बारबेक्यू बन रहा थे। जब इसकी नसीब में रोना लिखा था तो रोने दीजिए ना। रोती हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बांझ औरत जो अपने शौहर को औलाद का सुख ना दे सके, वो सिवाय रोने के कर भी क्या सकती है। इशाल यहाँ पर ना ज़्यादा ओवर हो रही है। इसका एंड बड़ा बुरा होना है। आगे आगे आप लोग देखें कि इशाल के साथ क्या करती हैं जोया मैम। अच्छा, तो इशाल पे किस किस को गुस्सा आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इस वक्त तक वॉइस ओवर करते हुए इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तमीज़ नहीं है ऐसी बात करने की। मीरब सही इलाज करती है इसका। इशाल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शाह मीरा पर अपनी जान वारते हुए इसे किसी तरह चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। इशाल तो रोक नहीं सकती थी, इसलिए मीरब एक और जलन से भरपूर तंज मारकर अब की बार
तीर पलट कर इसको लगने वाला था, बाजी पलट चुकी थी। इशार को लगा कि इसने मीरब को तोड़ दिया। वो खुद कभी समेट नहीं सकी कि मगर ये गलत फहमी थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, मीरब रुमान शाह थी। रुमान शाह की बीवी और एसीपी शामिर मलिक की बहन, जिसे गिर कर उठना बहुत अच्छी तरह से आता था। क्या कहा तुमने? मैं रोते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। शाह के बोलने से पहले मीरा बोल उठी। हाँ, तुम रोते हुए ज़्यादा अच्छी लगती, तुम इस लायक हो। अच्छा, और तुम किस लायक हो? तुम्हें बताती हैं। तुम इतनी घटिया किस्म की लड़की हो जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं। तुम इतनी ढीठ हो कि अपनी इंसल्ट भी महसूस नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर गैरत, शर्म और हया की एक बूंद भी नहीं बाकी नहीं है। अगर होती तो ज़रूर महसूस करती। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम शाह से निकाह करके साथ रह रही हो तो ये शाह तुमसे मोहब्बत करता है? बेवकूफ़ कमअकल लड़की, शाह तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर ही नहीं सकता। मुझे शाह से लाख इख्तलाफ सही, मगर एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इनकी जान बसती है मुझ में। मेरी जगह अगर खुद भी चाहें तो किसी को नहीं दे सकते। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत हो तो तुम्हें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। ये घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं और पूरे का पूरा रोमान शाह मेरा है। मगर इतनी बेइज्जती करवा कर, सब कुछ जानकर भी तुम जाओगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो गैरत ही नहीं है। गैरत होगी तो मेरी बातों को फील करोगी। जितने हक से मीरा बोल रही थी, पूरे का पूरा रोमांचा इसका सुनकर शाह का दिल खुशी से नाचते हुए भंगड़े डाल रहा था। उम्मीद है आपको आज की किस्त भी पुरानी तमाम एक साथ की तरह पसंद आई होगी। कुछ तो मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए वॉइस ओवर में अगर कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट में बता दिया करें कि वॉइस ओवर में ज़्यादा ऊंची क्या करूं, थोड़ा तेज़ क्या करूं, थोड़ा आहिस्ता क्या करूं, मेरी आवाज़ कैसी है। आप लोगों को बिल्कुल ये राइट है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं आप उनको दें, रिव्यू दें। अगर आपको इशाल से नफ़रत हो रही है, इशाल पे गुस्सा आ रहा है, तो आप इशाल के ऊपर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं कमेंट में। इशाल को जो भी बुरा भला बोलना है मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इशाल खुद भी वैसे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इशाल जैसा कैरेक्टर और ये ट्विस्ट वगैरह डालने का यही मकसद होता है, क्योंकि नॉवल की खूबसूरती यही है। अगर सबकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठीक चलती जाएगी तो नॉवल क्या होगी, स्टोरी क्या होगी। इंसान की ज़िंदगी में खुद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका फिर इंसान हल देखता है। शायद ज़िंदगी में कोई वाकई रोमांचा भी हो जो वाकई किसी मीरब से इतना प्यार करता हो और उसके लिए स्टैंड लेता हो। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती इस नावल की ये है कि इसका कैरेक्टर ना सिर्फ एक अच्छा शौहर है, रोमांटिक शौहर है, बल्कि एक अच्छा भाई, अच्छा बेटा भी था और एक अच्छा इंसान, औरतों की इज़्ज़त करने वाला है। इसलिए रोमान शाह का कैरेक्टर को इतना पसंद किया जा रहा है कि राइटर ने सीज़न 2 भी लिखा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान से ज़ाहिर सी बात है गलतियाँ हो जाती हैं। रोमान शाह ने भी शायद ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया अपने दोस्तों में, क्योंकि रोमान शाह का कैरेक्टर मैंने जैसे बताया कि अच्छा बेटा है, अच्छा बाप भी है। वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा कैसे, अच्छा भाई सब है। तो वो दोस्त भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए उसने अपने दोस्त से मतलब एक आस्तीन का सांप पाल रखा था उसने, अज़हर खान। आगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ट्विस्ट खुलेंगे। आपको एक साथ ज़रूर एक दिन बाद मिला करेंगी, यहाँ कोशिश किया करूँगी रोज़। और आप लोग अपना बहुत ज़रा ख्याल रखा करें और अपना फेवरेट डायलॉग या कोई बात आपको जो पसंद आए इस नावल की, या कोई लाइन, कोई डायलॉग, तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें। इससे राइटर की हौसला अफजाई होती है और मज़ीद अच्छा लिखती है। और अच्छा, अगर आपको ऑन गोइंग नावल पढ़नी है यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आज छठी किस्त आ रही है। अगर आपको रोमांचा की 40 से आगे एक साथ 30 एक साथ पूरी हो चुकी है, मेरे ख्याल से 50 एक साथ पूरी हो चुकी हैं, तो आप ज़ोया अली शाह नॉवेल्स के नाम से ऑफिशियल चैनल पर जाकर इश्क रोमांचा भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वॉइस ओवर के साथ पढ़ना है तो ये फिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स पर होगा। उम्मीद है आपको आज की किस्त पुरानी तमाम एक साथ की तरह पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। मुलाकात इस तरह होगी वॉइस ओवर के थ्रू ही। और तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें और मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। और हाँ, फिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स के चैनल के अलावा अगर किसी भी चैनल पर ये नावल कॉपी होगी तो आप लोगों ने हमें बताना है, हम खुद भी नज़र रखेंगे और आप लोगों ने भी रखनी है अच्छे रीडर्स की तरह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट करना ना भूला करें, लाइक करना ना भूला करें, सब्सक्राइब किया करें और सब्सक्राइब जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ाएं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।